जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ हिमांशु सिंह जो जुड़ चुके हैं, जो कि चंद्रशेखर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। बात करेंगे कि आने वाले 15 या 13 तारीख को किस तरह के कार्यक्रम बन रहे हैं, और ईद के मौके पर आप कादिर अमीन साहब के यहाँ आए हैं, किस तरह की खुशियां हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आपने दो क्वेश्चन कर दिया, दोनों क्वेश्चन का जवाब मैं क्रमशः देता हूं। पहले तो आपने पूछा कि जो चंद्रशेखर फाउंडेशन द्वारा माननीय श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की जयंती मनाई जा रही है, तो वो जयंती अब चंद्रशेखर जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए चंद्रशेखर फाउंडेशन चंद्रशेखर जन्म शताब्दी समारोह मना रहा है, जो कि कार्यक्रम 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक चलेगा। 13 अप्रैल का कार्यक्रम है श्री रामनाथ चौधरी शोध संस्थान नरिया लंका पे। एक हॉल है बड़ा सा एयर कंडीशन, उसी हॉल में चूंकि गर्मी अधिक है। और उसके बाद 13 के बाद 14 को रक्तदान है, 15 को पौधारोपण है, 16 को रेस्ट है, 17 को फिर सारनाथ शक्तिपीठ बरईपुर में भंडारा है और वहां भी गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और दूसरा आपने पूछा कि अमीन साहब, अमीन भाई हमारे कादिर अमीन साहब मेरे बचपन के मित्र हैं, बहुत पुराने साथी हैं, संगतशील साथी हैं। ईद के मौके में व्यस्तता के कारण मैं कल दिन भर चंदौली में रहा। मेरे मित्र हैं पिंटू भाई, उनके यहाँ माता जी के उसमें था, कल ही मुझे आना था, मगर कल मैं क्षमा मांग लिया इनसे। फिर आज का कार्यक्रम हुआ, यहाँ मैं आया हूँ। और आगे बताइए क्या पूछना है। कैसा लगा जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, इस हालात को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुल्क के जो हालात है, मुल्क के हालात बहुत अमन चैन है, पूरे मुल्क में अमन चैन है, प्रदेश में अमन चैन है। जो भी हमको आपको बांटने की ताकतें हैं, जो हमको आपको तोड़ने की ताकतें हैं, वो भारत की नहीं है, वो विदेश की है। वो विदेशों से ये प्रायोजित हो रहा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, हिंदू क्रिश्चियन को लड़ा दो, हिंदू और सरदार को लड़ा दो, भारत कमजोर हो जाएगा। मगर भारत के नागरिक मेरे इतने प्रबुद्ध हैं कि वो यह जानते हैं कि ये हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। ये हर एक भारतीय जानता है, हर एक भारतीय महसूस करता है। और भारत मेरा एक संपूर्ण भारत जो है, बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारी जातियों, बहुत सारी संप्रदाय को समाहित करके धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है भारत। यहाँ सभी धर्म, सभी जात के लोगों को बराबर का सम्मान मिलता है, सबको बराबर का सम्मान दिया जाता है। और यहाँ आपसे कोई भाईचारा नहीं। मैं तो पूरा आया हूँ पैदल चल के, गाड़ी खड़ा करने के बाद 1 किलोमीटर पैदल चल के मैं गली में आया हूँ। मुझे तो कोई नहीं है, सब लोग गले मिले, ईद मिले। हमारे यहाँ होली में लोग मिलने आए, कहीं कुछ नहीं। मगर जो भी लोग हैं भारत में जो कि विदेशी ताकतों से संचालित हो रहे हैं, वही भारत में ये बता रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि नहीं गड़बड़ है। कुछ लोग राणा संगा पे बात कर दे रहे हैं, तो कुछ लोग शिवाजी पे बात कर दे रहे हैं, कुछ अकबर पे बात कर रहे हैं। मेरा कहना ये सब बात करने की नहीं चीजें हैं। बात करो आप, पहले आप उसका स्टडी कर लो, पहले आप अध्ययन करो कि बाबर कौन थे, बाबर के क्या सिद्धांत थे, राणा सांगा कौन थे। और ओछी बातें बिना पढ़े, बिना नॉलेज की बोल देना किसी के बारे में, ये बहुत घटिया किस्म की बातें हैं। ऐसी बातें भारत में नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें, हिंदू मुस्लिम लड़ेगा तो भारत कमजोर होगा। आज 40 करोड़ मुस्लिम है, कहां कहां आप करोगे? तो वो मेरे भाई है, और भारत को स्वतंत्र कराने में मुसलमानों का भी योगदान रहा है। बीर अब्दुल हमीद और अशफाकुल्ला खान साहब को भूल जाएगा भारत के लोग? अब्दुल कलाम को साहब को लोग, भारत के लोग भूल जाएंगे? कदापि नहीं भूल सकते। सबका योगदान है इस भारत के निर्माण में, और सारे लोग आदरणीय है और सारे लोग पूजनीय है। सभी लोग मिलजुल के रहेंगे, तब भारत हमारा सशक्त भारत बनेगा और विकसित भारत बनेगा। ये आपके कार्यक्रम में क्या मुख्य अतिथि के रूप में कौन लोग रहेंगे? मेरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चारों धर्म के धर्मगुरु रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मगुरु रहेंगे। और मेरे व्यक्तिगत संबंधों में जो मेरे मंत्री हैं, जो मेरे सांसद हैं, जो मेरे विधायक हैं, जो मेरे मेयर हैं, जो मेरे समाज सेवी हैं, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े चिकित्सक हैं, और जो भी पर्यावरण पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग साहित्य पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग संगीत पे काम कर रहे हैं, सब लोग देश के निर्माण में लगे हैं। उन सारे लोग उसमें मुख्य अतिथि है, और वहां उपस्थित सारी जनता मुख्य अतिथि है। ये चंद्रशेखर फाउंडेशन क्या क्या मैसेज देता है?
चंद्रशेखर फाउंडेशन पर्यावरण बचाने पे काम करता है। चंद्रशेखर जी हमारे नेता रहे, चंद्रशेखर जी मेरे आदर्श रहे और जब से मैं होश संभाला तब से मेरे वो राजनीतिक गुरु रहे। रिश्ते में भी मेरे चंद्रशेखर जी आते हैं, मगर उस रिश्ते की जिक्र मैं नहीं करता, क्योंकि इसलिए नहीं करता कि क्योंकि जीते जी तो आदमी सबको पूछता है, मैं तो उनको मरने के बाद उनको पूछता रहता हूँ। और इसलिए कि वो मेरे आदर्श है, मेरे आइडियल है और वो उनकी जो सोच थी, जो उनकी नीतियां थी, जो उनके सिद्धांत थे, उस पे आज के भारत के हर एक राजनीतिक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को चलना चाहिए। चंद्रशेखर जी बहुत आदर्श पुरुष थे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे हिमांशु जी से, जो कि चंद्रशेखर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। और 13 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है सारनाथ में। 13 से 17 होने वाला है प्रोग्राम। आप लोग रामनाथ चौधरी लान 13 को रामनाथ चौधरी लान नदिया सुंदरपुर में, 14 को रक्तदान, 15 को पौधारोपण, 16 को रेस्ट और 17 को फिर सारनाथ बरईपुर शक्तिपीठ सारनाथ वाराणसी। ठीक है, तमाम अपडेट मिल चुकी है। मिलते हैं अगले अपडेट में। चैनल पर नया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कार्यक्रम को लेकर।